वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। आज हमने जो पढ़ा था टॉपिक वो क्या था, न्यूट्रिशन। क्या टॉपिक था? न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिशन होता क्या है, देखो हम लोग पहले डेफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड बाय एन ऑर्गेनाइज्म इन वेरियस लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन कौन सी प्रोसेस होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइज्म हो, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनाइज्म होता है, वो क्या करता है, इनटेक ऑफ फूड लेता है और फूड से हम लोगों को मतलब फूड का पूरी तरह यूटिलाइजेशन कर लेता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो जो सारी प्रोसेस होती है यानी कि ऑर्गेनाइज्म जो होता है वो प्रोसेस करता है जब फूड को इनटेक करता है और उसका फूड का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करना मतलब कि उसको एनर्जी की फॉर्म में चेंज करना है। पूरी प्रोसेस क्या मिलती बोलते हैं, इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन में अब ऐसा यानी कि फूड में ऐसा क्या होता है जिससे हमको एनर्जी मिल रही है, तो फूड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। देखो, द सब्सटेंस दैट इज नीडेड टू कीप देम लिविंग इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो जरूरी होते हैं हमारे लिए सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यानी कि वो एलिमेंट जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि जो फूड कोई भी ऑर्गेनाइज्म है वो फूड का पूरी तरीके से यूटिलाइज करके उसको एनर्जी की फॉर्म में चेंज करना, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स देख रहे थे कि फूड में जो प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंस या एलिमेंट्स उनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के जो टाइप्स हैं वो देख रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स आर टू टाइप्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक यानी कि सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे वाटर, Na यानी सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ऑर्गेनिक जो होता है जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, C6H12O6। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड बना रहे हैं। इनऑर्गेनिक तो मैंने बताया आपको सिंपल होते हैं, सिंपल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल जब चीजें मिलकर कॉम्प्लेक्स चीजें बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिले जो सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसका एग्जांपल है C6H12O6। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी के बेस पर न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया गया है। एनर्जी फूड जो होता है वो क्या होते हैं, देखो न्यूट्रिएंट्स ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। एनर्जी फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या होता है, प्रोटीन एंड मिनरल्स, ये हमारी बॉडी को बिल्डअप करते हैं। और रेगुलेटिंग फूड विटामिन K and A। ये जो विटामिन होते हैं इनको रेगुलेटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में हम लोगों को कहीं पर स्क्रैच आ जाता है, हमारी खाल मतलब एक्सीडेंटली खाल उतर जाती है, स्किन हट जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए जो विटामिन होता है वो विटामिन K होता है। और अगर हमारी आंखों में प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो ज़्यादा हमको विटामिन चाहिए होगा तो विटामिन A होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जब कोई ऑर्गेनाइज्म फूड को इनटेक करता है तो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना, और यूटिलाइज कब होगा, जब वो एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स जो सब्सटेंस जरूरी होते हैं फूड में, जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स टू टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनऑर्गेनिक जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स आपस में ऐड होकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे हम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एक ही बात है। न्यूट्रिशन के मोड कौन से, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। हमारे चैप्टर में न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन में हम लोगों को यही पढ़ना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक, और हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। पहले तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटो मतलब देखो सेल्फ, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब बनाना, तो खुद बनाना, यानी कि द ऑर्गेनाइज्म विच मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स या बाय ओवन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब कि जो ऑर्गेनाइज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, और उनके एग्जाम्पल क्या है, प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक मतलब प्लांट्स हो गए, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एक तो अपना खाना खुद कौन बना सकता है, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल की मदद से ये वो अपना खाना बनाते हैं, तो प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर के होते हैं।
ठीक है। उसके बाद हेटरोट्रोपिक जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऑटोट्रोपिक को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है? एक तो फोटो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक देखो, ऑटोट्रोपिक मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले ऑर्गेनाइज्म, ठीक है। लेकिन फोटो ऑटोट्रोपिक मतलब लाइट की, इनको अपना खाना बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? लाइट की। तो इसमें आएगा प्लांट्स। क्या आएगा? प्लांट्स। प्लांट्स अपना खाना लाइट लेकर यानी कि सूरज की रोशनी लेकर खुद बनाते हैं, तो वो क्या हो गए? फोटो ऑटोट्रोपिक। और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस भी कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। तो द ऑर्गेनाइज्म या प्लांट्स विच मेक देयर फूड बाय सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रोपिक। कीमो ऑटोट्रोपिक वो इसमें वो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म भी आ सकते हैं और कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनाइज्म आते हैं या फिर बैक्टीरियाज आते हैं जिनको लाइट की जरूरत नहीं होती अपना खाना बनाने के लिए। केमिकल्स जो विदाउट मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट में केमिकल्स की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, जैसे गर्म पानी के झीलों में भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और धरती के नीचे भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिन तक लाइट नहीं पहुंचती, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, तो वो केमिकल्स को क्या कर कर लेकर उनको तोड़कर वो अपना उससे एनर्जी निकलती है तो उससे अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रोपिक मैंने अभी बताया आपको। हेटरोट्रोपिक वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दूसरे एनिमल पर। सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। अब सेप्रोफाइटिक जो अपने खाने के लिए डेड एंड डिकिंग पर डिपेंड होते हैं, मतलब कि वो ऑर्गेनाइज्म जो अपने खाने के लिए डेड बॉडीज पर डिपेंड होते हैं, डेड बॉडीज से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। वो जैसे कि इसमें आ जाएगा डेड चीजों में फंजाई, ठीक है, फंजाई आ जाएगा। और दूसरा हम बात कर सकते हैं मशरूम। पैरासाइटिक, पैरासिटिक वो होते हैं जो अपने खाने के लिए और देखो सेप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग पर डिपेंड होते हैं। पैरासाइटिक जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर। जैसे कि हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें मच्छर की, मॉस्किटोज। मॉस्किटोज क्या होते हैं? जैसे मॉस्किटोज किसी के ऊपर बैठकर मतलब हमारे ऊपर बैठकर क्या करते हैं? ब्लड को लेते हैं, तो वो ब्लड को क्या कर रहे हैं? हमसे ले रहे हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इस तरीके से पैरासाइटिक इसका एग्जांपल हो गया। एक और होता है कसकटा यानी कि अमरबेल। अमरबेल जो है वो बबूल, अमरबेल में भी देखो हेटरोट्रोपिक सारे वो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसीलिए वो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड है, चाहे वो सेप्रोफाइटिक हो, पैरासाइटिक हो और होलोजोइक हो। तो अमरबेल जो होता है वो पीले कलर की होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है और क्लोरोफिल की एब्सेंस में ग्रीन कलर की नहीं होगी, ठीक है। तो अमरबेल जो है वो पूरी वो क्या होता है? अपने होस्ट से खाना लेती है, यानी कि बबूल के पेड़ के चारों तरफ लिपट जाती है और उसको धीरे धीरे उसको क्या करती रहती है? खत्म करती रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने उससे पोषण ले रही है, इस तरीके से उस पर डिपेंड है, ठीक है, न्यूट्रिशन उससे ले रही है। होलोजोइक, होलोजोइक में क्या होता है कि होलोजोइक होलोजोइक में क्या होता है कि होलोजोइक में ह्यूमंस को ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिपेंड तो दूसरों पर है, हम डिपेंड तो प्लांट्स पर है, लेकिन जो प्रोसेस होती है वो हमारी बॉडी से होती है, पूरा डाइजेशन ये वो सब जो होता है वो तो इसमें ह्यूमंस और एनिमल्स को ऐड किया गया है, यानी कि जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं लेकिन उनके अंदर जो प्रोसेस होती है वो खुद से होती है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है ऑटोट्रॉपिक की, और डेफिनेशन क्या है देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का वो मोड, न्यूट्रिशन का वो मोड। देखो 2 मोड पढ़े हमने, 2 मोड्स कौन कौन से पढ़े हैं? एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो मोड होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओवन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और उसमें ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स यूज क्या करते हैं? मैंने अभी आपको बताया था सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि किसका यूज कर रहे हैं ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पे हम इक्वेशन से देख सकते हैं, यही वाली इक्वेशन है देखो, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज कर रहे हैं प्लांट्स, यानी कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? एक तो CO2 है। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा वाटर। ये दोनों क्या है? सिंपल हैं। इस सनलाइट की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से किस में बदल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट या शुगर या ग्लूकोज कुछ भी बोलो इसको, उसमें चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट की फॉर्म में हमको क्या दे रहा है? O2,
और वाटर भी दे रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फूड बना रहे हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके। कॉम्प्लेक्स, देखो कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक का काम होता है। इक्वेशन की फॉर्म में हमने देखा है। Autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs intake, देखो CO2 and H2O। ऑटोट्रॉप्स क्या ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं CO2 और H2O, ठीक है। एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट, और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, लेकिन इसके लिए क्या प्रेजेंस होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। और इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, सन लाइट की हेल्प से, और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसकी भी हेल्प से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, है ना, अपना खाना बनाते हैं, और प्रोडक्ट की फॉर्म में O2 और H2 को बाहर निकालते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड, अपना खाना खुद बना सकते हैं ग्रीन प्लांट्स। दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लेकिन अपना खाना किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, सनलाइट इनको क्या देती है, एनर्जी। CO2 एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज मेड। CO2 और वाटर जो है वो रॉ मटेरियल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट साइट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल जो होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, साइट, क्योंकि यहाँ पे फूड बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी देख लेते हैं फटाफट से। वैसे हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस के दौरान सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देखो प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो सन की लाइट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनको मिल रहा है, सनलाइट वगैरह मिल रही है, तो इनको यूज करके वो क्या बना रहे हैं, केमिकल्स की फॉर्म में अपना खाना बना रहे हैं। तो पूरी केमिकल रिएक्शन है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होना, और फिर क्या बनाना, कार्बोहाइड्रेट्स बनाना, ठीक है। ये क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस में होता है। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव्स मेन साइट है। साइट क्या हो गया, इसमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्योंकि खाना वहीं बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइट बोलते हैं। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन अ पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट। ये मैं आपको बता ही चुकी, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और फोटोसिंथेसिस उन्हीं में ही होती है जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन। ये इक्वेशन है जिससे हम लोग देख सकते हैं, जो हमने पीछे भी अभी देखी है। देखो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट्स जो है वो क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, और O2 जो है वो क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से बाहर, वाटर और O2। अब ये निकाल रहे हैं तो इनको कौन ले लेता है, हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल यानी कि बाहर से जो मटेरियल है लेकर उनसे क्या बनाना, प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या क्या हो गया, सनलाइट लिया प्लांट्स ने, क्लोरोफिल होता है रॉ मटेरियल, इसकी हेल्प से भी खाना बनेगा। CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमेटा। CO2 किसकी हेल्प से अंदर जाते हैं, स्टोमेटा की हेल्प से। स्टोमेटा क्या होते हैं, प्लांट्स पर क्या होना, छेद होना, छेद, रंध्र जिनको बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है उसी से ही, किससे, स्टोमेटा से। स्टोमेटा से जब CO2 अंदर जाती है तो ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। और वाटर जो है वो डिसॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस ETC आर टेकन बाय द रूट्स फ्रॉम द सोइल की मतलब रूट से क्या करते हैं, जो प्लांट्स है वो रूट की हेल्प से सॉइल से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, एंड वाटर को भी खींचते हैं। तो ये सारे रॉ मटेरियल हैं। क्या क्या, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है, और क्लोरोफिल की ज़रूरत है। क्या बनाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए। नहीं, फूड बनाने के लिए जो जो भी काम में आ रहे हैं सब्सटेंस, वो क्या हो गए, रॉ मटेरियल हो गए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। आज हमने इतना पढ़ा था स्कूल में, मैंने अभी आपको दोबारा से रिपीट करवाया है ये। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, जो उसमें आएगा स्टोमेटा के बारे में हमको पढ़ना है, और हेटरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। ये 2 टॉपिक मैं आपको कल करवाऊंगी, इतना पढ़ के देखना, और नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा रही हूँ। थैंक यू।